अच्छा जी, तहूर बिन तौफीक मौजूद है क्लास में? रिदा उस्मान। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी, इक्वल लोड शेयरिंग कैसे करेंगे? सर इक्वल लोड शेडिंग जो है सर वो मैट्रिक्स की क्या सवाल किया मैट्रिक्स मैंने? का सवाल क्या पूछा इक्वल मैंने? लोड हाँ, आगे इक्वल आगे। लोड शेडिंग कैसे शेडिंग, शेडिंग, सर लोड शेडिंग। स्लाइड्स नजर आ रही हैं? जी जी सर नजर आ रही है। लोड शेयरिंग होगा, शेडिंग नहीं करनी। वो के ही करती है, वो मैं नहीं करता भाई। वो के ही जो है वो लोड शेडिंग करती है। ठीक है, लोड शेयरिंग। जी सर। कोड कैसे सर लिखेंगे? ये कोड बताना है, स्टोरी नहीं बतानी। सर मुझे इक्वल लोड शेडिंग का कोड नहीं याद। चले स्टोरी समझाने की कोशिश करें। सर जो मैंने लिखा हुआ है इसमें जो मेरे पास पॉइंट्स लिखे हुए हैं उसमें मैट्रिक्स का लिखा हुआ है कि मैट्रिक्स की होगा। अगर मैं ये सवाल करूं तो इतना ही जवाब देंगे आप? सर मुझे इतना ही पता है। बेटा हम जवाब देंगे अभी आपको। आसिफ अली भुट्टो, अंगूर खट्टे हैं अभी। हाँ जी, अभी अंगूर खट्टे ही लगेंगे। थोड़ी देर में जो है वो जायका आना शुरू हो जाएगा आपको। अभी आप वीडियो ना देखें, अभी आप जो है वो मेरी बात सुने। हम आपको थोड़ी देर में इसका जवाब देते हैं अभी कि हमने कैसे आपको बताया था। जी लड़की, बस इतना सा जवाब है? सर सर होप काउंट जिसका जहाँ कम होगा वहां पर करेंगे इक्वल लोड शेयरिंग। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मतलब किसी बच्चे से भी पूछ लेना कि इक्वल लोड शेयरिंग कैसे होगी, तो बराबर की होगी ना लोड शेयरिंग। आधे पैकेट उधर से जाएंगे, आधे पैकेट उधर से जाएंगे, दो रास्ते हैं। तो दो रास्तों में से जो है वो अगर 10 पैकेट भेजने तो 5 इस तरफ एक से भेजेंगे, 5 दूसरे से भेजेंगे। ये इक्वल लोड शेयरिंग होगा। जी तो जहां से कम रास्ता होगा वहां से सारे पैकेट जाएंगे, ये इक्वल लोड शेयरिंग है। नहीं याद सर। पढ़ाई नहीं है तो कैसे याद होगा? ताहिर हुसैन, ताहिर हुसैन। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सेम क्वेश्चन, इक्वल लोड शेयरिंग। सर दोनों ही नेटवर्क पे सेट करेंगे, बाकी आगे की जो कमांड थी वो याद नहीं सर। आगे की कमांड याद नहीं है? यस सर। अच्छा जी, चलो डायग्राम तो बनाएं। डायग्राम बना के देख लेते हैं, पूछ लेते हैं आपसे क्या कर रहे हैं। डायग्राम बन रही है, नजर आ रही है? यस सर, आ रही आ रही। ये 10 का नेटवर्क हो गया। चलिए इधर 20 का नेटवर्क हो गया। चलिए यहाँ भी वैसे ही लिख लेते हैं, इधर 30 का नेटवर्क। चले जी, अब हमें कॉन्फ़िगर करना है
इस राउटर को, क्या इस राउटर पे जिस पे मैंने एरो बनाया है, इस राउटर पे इक्वल लोड शेयरिंग हो सकती है? आपके दिमाग में इक्वल लोड शेयरिंग का क्या कॉन्सेप्ट है? कि सर दोनों रूट से बराबर के पैकेट्स हैं। ठीक है, सही हो गया। तो इसमें हो सकता है पॉसिबल? भाई यस और नो? यस सर। यस, ठीक है जी। अब कोड बता दें इसका क्या होगा, इस राउटर पे क्या लिखूं, रिप का कोड? सर राउटर RIP अच्छा जी, नेटवर्क 10। राउटर रिप हो गया और नेटवर्क जो है वो 10 का 10.0.0.0। ठीक है जी, और तो फिर नेटवर्क 20। नेटवर्क जो है वो 20 का आ गया। ठीक है जी, और बस? सर इससे आगे आगे। ठीक है, इससे क्या होगा जब ये कोड लिख दिया, इससे क्या होगा? जी सर। इससे क्या होगा जब मैं लिखता हूँ इस राउटर के ऊपर शो आईपी रूट, तो शो आईपी रूट के बारे में जो है बता रहा है ये राउटर, इसी राउटर पे मैं लिख रहा हूँ शो आईपी रूट। तो मुझे जो दिखाया उसने, यहाँ लिखा हुआ है आर और आगे लिखा हुआ है 30.0.0.0 और आगे जो है लिखा हुआ है एडी। कितना बोलते जाओ जल्दी से, एडी कितना? 0 0 और 1। रेप का एडी जो है वो 0 होता है। सर 1 1 सॉरी। 1 होता है। आप भी 1950 में जी रहे हैं भाई, आप भी 1950 में जी रहे हैं, हम 2020 में हैं इस वक्त। हम अभी रिप पढ़ रहे हैं और आप मुझे स्टैटिक का जो है वो एडी बता रहे हैं। क्या होता है रिप का एडी? सर याद नहीं। ठीक है जी, अभी देख लें कितना लिखा है, 120 होता है। तो रिप का एडी जो है बाय डिफॉल्ट 120 होता है। आगे चलें, उसके बाद मैट्रिक क्या लिखूं? फिर Y10। जी, नहीं नहीं नहीं। मैट्रिक क्या लिखूं भाई? सर नहीं आ रहा याद सर। रिप में मैट्रिक क्या होता है? सर रिप में मैट्रिक क्या होता है? सॉरी याद नहीं आ रहा है। गुड, बहुत अच्छे। अच्छा, आप ताहिर हुसैन थे, अब मुझे शिराज से पूछना है। शिराज सिन्हा, शिराज सिन्हा, शिराज सिन्हा नहीं है। फाइक अहमद 9308। जी सर। हाँ जी, क्या लिखूं मैट्रिक? सर एडी बाय डिफॉल्ट सर 1 होगा सर। तो भाई 1950 की बातें ना करें ना, अब नया जमाना है, 2020 का जमाना है, अब 120 होता है। सर इस वर्जन 1 तो सिर्फ परफॉर्म करता है इक्वल लोड शेयरिंग पे। वो तो उधर आता हूँ बाद में, मैं आपको दिखा दूं ना जरा, आपने कितना पढ़ के आए हैं। ये देखें, ये टेबल है रिप का, कंफर्म है ये रिप का टेबल है। हेलो फाइक अहमद, ये रिप का टेबल है? जी सर। रिप का टेबल है। क्या मैं एडी लिखा हुआ है इसमें? सर 120/3। 120 लिखा हुआ है ना, तो मैंने क्या गलत लिखा है? आप कह रहे हैं 1 आएगा, एडी तो 120 आएगा ना। मैट्रिक बताएं, मैं आपसे मैट्रिक पूछ रहा हूँ। सर मैट्रिक
जी सर एक मिनट में बता रहा हूँ मैट्रिक्स, समझ में नहीं आ रहा क्या कह रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, एक मिनट में सर। आसिफ अली भुट्टो गलत आंसर है। सर आई थिंक मैट्रिक्स सर 0 होगा। मैट्रिक्स 0 होगा, बेहतरीन है, क्या बात है। मैट्रिक्स 0 क्यों होगा भाई? मैट्रिक होता क्या रिप में? रिप में मैट्रिक क्या होता है भाई? सर इसका मैट्रिक सर क्या होते हैं? आलू टमाटर होते हैं, क्या होता है बताओ भाई। तो बता रहा हूँ सर, याद बिल्कुल नहीं आ रहा अभी। मैट्रिक पढ़ाई नहीं तो फिर कैसे याद आएगा भाई? अच्छा चले जी। माजेब शेर। हाँ जी माजेब। सर सिमेट्रिक सर आपकी आवाज कम आ रही है, रुक रुक के। सोर्स सर कितने काउंट है सर सोर्स से डेस्टिनेशन जाने के दरमियान। मैं जो है वो कनेक्ट ही जो है वो उससे डेटा कनेक्शन से हूँ, सुबह से नेट नहीं चल रहा, डेटा कनेक्शन से चल रहा है। आवाज आ रही है मेरी माजेब? यस सर आपकी आवाज आ रही है। हाँ लेकिन आपकी आवाज बड़ी हल्की आ रही है, नाश्ता नहीं किया क्या? नहीं सर अभी सो के उठे शायद तभी। हाँ मतलब क्लास में एक ही की तो, एक क्लास में एक ही की तो आवाज सही आती है, जोरदार अब किस्म आ रही की। है मेरी आवाज? हाँ यूं होती है ना आपकी आवाज तो। ठीक है ये Yes, बताएं sir. क्या करें, मैट्रिक क्या होता है रिप में? सर मैट्रिक रिप में होता है होप काउंट, मतलब गुड है, ठीक है डेस्टिनेशन ठीक जिस है, तरह होता है बिल्कुल ठीक आंसर कितने है। वो काउंट। अब इस राउटर पे जिस पे मैंने एरो बनाया हुआ है, यहाँ से मैं 30 नेटवर्क के बारे में बता रहा हूँ। होप काउंट क्या लिखूं यहाँ पे? सर 1 आएगा ना? कंफर्म 2 है? आएगा, सॉरी 10 है फिर 30 है। इन्ना लिल्लाह। नहीं सर नेटवर्क लेकिन एक ही है तो 1 आएगा। नेटवर्क एक हो या 10 हो उससे क्या ताल्लुक है, हम तो 30 नेटवर्क के बारे में बात कर रहे हैं ना। यस सर तो एक ही होप बन रहा है। मैं आप लोगों से पूछता हूं कि आपने जो है वो अपने घर से, आप जहां पर इस वक्त रह रहे हैं, मिसाल के तौर पे आप जो है वो रह रहे हैं मॉडल कॉलोनी में, तो आपसे पूछता हूं कि आपको यूनिवर्सिटी जाने में कितना वक्त लगेगा, तो आप मुझे एक ही वक्त बताएंगे ना, 25 मिनट या 50 मिनट या 100 मिनट, जो भी आपके घर से लगता होगा, तो वो यहाँ पर आएगा ना। तो रिप में आपको देखना होगा कि जो है वो टाइम आता है, डिले आता है, लोड आता है, बैंडविड्थ आता है, क्या आता है? तो होप काउंट आता है। तो डायग्राम में बहुत क्लियर नजर आ रहा है कि ये नेटवर्क जिस राउटर पे हम कन्फिगर कर रहे हैं उसका एरो बनाया हुआ है, इस पर अगर कन्फिगर करें तो 1 होप अवे है ये डेस्टिनेशन, 30 नेटवर्क। आगे वाया क्या लिखूं? सेम क्वेश्चन है माजेब आपसे, आगे वाया क्या लिखें? राउटर आएगा ना? लिख दो, स्विच ना लिखें, अब लिख देते हैं। ये एक टेबल हम शो आईपी रूट का टेबल बना रहे हैं। आप लोगों ने असाइनमेंट जमा कराया था, आप लोगों ने क्विज सबमिट किया है मुझे, उन दोनों की हालत आप देखेंगे क्या होगी आप लोग। ये असाइनमेंट में भी दिया था, ये क्विज में भी मैंने दिया था क्वेश्चन, ऐसा ही मिलता जुलता। वाया रूट बताएं क्या होगा? नहीं पता? चलिए फिर रिजल्ट देख लें असाइनमेंट का और क्विज का, सर फिर एक पता बार चला। ना डेटा ऑफ करके ऑन कर लें, आवाज आपकी कट रही है काफी।
अरे भाई बंद करूंगा, पता नहीं नेट चल रहा है कि नहीं चल रहा, ट्राई करता हूँ। डायग्राम मुझे दोबारा बनानी पड़ेगी। आज ही मैं अली बाबर से कहता हूं कि इन लोगों को चेक करो क्लियरली, ये कोड जो है वो छाप के लिख रहे हैं। इनको क्लास असाइनमेंट दें बड़ा टाइट किस्म का था, जो ये कर ही ना पाए, फिर इनको समझ में आएगा। भाई ये वाली डायग्राम तो बहुत ही सिंपल सिंपल बना रहा हूं मैं, एग्जाम में इतनी आसान डायग्राम थोड़ी आएंगी। अभी नहीं कर पा रहे तो एग्जाम में कैसे करोगे? और इसका मतलब है जिसके थ्रू वो बनेगा वो वाली वाया में आएगी आईपी। जाहिर है स्टैटिक में हम कोड लिखते थे, इस डायनामिक के अंदर वो राउटर खुद सिलेक्ट करता है अपना बेस्ट पाथ। डायनेमिक में हम कब बताते हैं कि जो है वो फलां डेस्टिनेशन फलां डेस्टिनेशन फलां डेस्टिनेशन किधर है? राउटर जो है वो खुद अपडेट करता है ना, नेबर राउटर। समझ आ गई ये वाली बात। अभी भी पूरी नहीं समझ में आई, अभी बताते हैं, आगे स्टोरी चल रही है अभी। हाँ जी, याकूब खान, याकूब खान, याकूब खान क्लास में मौजूद हैं? नहीं है मौजूद। अच्छा जी, उसके बाद हैं सुफियान उस्मान, मौजूद हैं क्लास में? हाँ जी, ये जो कोड लिखा है इसके मुताबिक राउटिंग टेबल पूरा है, कंप्लीट है? डायरेक्टली कनेक्टेड है, डायरेक्टली कनेक्टेड को तो छोड़ देना फिलहाल, अभी हम तो अभी डायरेक्टली कनेक्टेड की बात नहीं कर रहे, तो ओसीसी के साथ आएंगे, लेकिन जो है वो एक ही नेटवर्क से इनडायरेक्टली कनेक्टेड। ये क्लियर है? नो सर, 20 का नेटवर्क नहीं आएगा। 20 का नेटवर्क नहीं आएगा?
20 का भी आएगा क्योंकि 2 रूट जा रहे हैं 30 की तरफ। अच्छा ओके, ठीक, तो आप जो कह रहे हैं उसके मुताबिक लिख लेते हैं। होम कंट्रोल सी कंट्रोल बी, ये कह रहे हैं आप इस तरह? ठीक है, ये क्या हो गया, ये इक्वल लोड शेयरिंग हो गई। जी सर रेप में इक्वल नहीं होती सर, जो डायरेक्टली कनेक्टेड है, अगर सबका होप काउंट अगर सेम हो तो एक पैकेट एक से भेजेगा, दूसरा पैकेट दूसरे रूट से। गुड यार, वेरी गुड। जी भाई सही आंसर दिया है, बाकी लोग सुन रहे हैं? आप लोग कहाँ है? इधर जो है मैंने नया कोड आपको बताया है, इक्वल लोड शेयरिंग का कोई कोड बताया है आपको नया? कहीं लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको इस 3 लाइनों के कोड के अंदर? ये इक्वल लोड शेयरिंग का कोड है और ये सिंपल जो है वो रिप का कोड भी है। अब वो जो था, क्या नाम था उसका, आसिफ अली, क्लास में मौजूद? जी जनाब। तो जब मैंने वो स्लाइड पढ़ाई थी और उसमें कहा था कि इसमें इक्वल लोड शेयरिंग होती है, किस बुनियाद पर इक्वल लोड शेयरिंग होगी? हमने बताया कि इस रिप में होप काउंट चलते हैं। तो जब किसी, भाई ये माइक बंद करो सुफियान। हाँ, जब हम जो है ये काम करते हैं कि हम इस पे रिप प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर कर देते हैं, तो इस पे डायनामिक राउटिंग कॉन्फ़िगर है। रिप जो है वो डायनामिक राउटिंग है, तो राउटर अपना बेस्ट पाथ खुद सेलेक्ट करता है। ये बात बताई थी मैंने आपको। तो जब राउटर अपना बेस्ट पाथ खुद सेलेक्ट करेगा, तो अब इस सिनेरियो के अंदर, इस डायग्राम के अंदर, यहां पर मुझे नजर आ रहा है कि एक डेस्टिनेशन पे जाने के लिए बराबर रास्ता है, 1 होप अवे 1 होप अवे। तो 1 होप आएगा तो फिर राउटिंग टेबल के अंदर दोनों रास्ते दिखा रहा होगा आपको, क्योंकि दोनों तरफ से बराबर है। क्यों वो जो है वो 10 वाले को सिलेक्ट करे कि सारे पैकेट 10 से जाएं? क्यों वो 20 वाले से को सिलेक्ट करे कि पैकेट 20 से जाए? कैसे वो प्रेफरेबल रूट सिलेक्ट कर सकता है? दोनों तरफ से जब होप काउंट बराबर है तो दोनों को ही कंसीडर कर रहा होगा वो। जी आसिफ अली बताएं, ये मैंने बताया नहीं था उस वक्त क्लास में? सर उस टाइम पे क्लास में आपने ये नहीं बताया था। नहीं बताया था होप काउंट? सर मैं आपने जो है ना वो होप काउंट का बोला था, लेकिन आपने ये बताया था कि रिप जो है ना उसके अंदर हम अनइक्वल तो नहीं कर सकते, लेकिन इसमें इक्वल करते हैं, इक्वल होती है इसमें। जी बिल्कुल, मैंने ऐसे ही बोला, दोबारा रिकॉर्डिंग सुन लें। तो इक्वल लोड शेयरिंग कैसे होगी? होप काउंट के बेसिस पर होगी ना। बिल्कुल बिल्कुल, ये बताया था उस वक्त, ये होप काउंट के बेसिस पे होगी। तो ये होप काउंट के बेसिस पे इक्वल लोड शेयरिंग हो रही है। कोई कोड नहीं है एक्स्ट्रा इक्वल लोड शेयरिंग के लिए मैं अलग से कोड बताऊं आपको, ऐसा कोई कोड नहीं है। ये इक्वल लोड शेयरिंग खुद सेलेक्ट करेगा। अगर ये लिंक फेल हो जाता है, इसमें से कोई भी एक लिंक अगर फेल हो जाता है, सपोज कर लेते हैं ये 20 वाला नेटवर्क फेल हो गया, तो अब जो है वो राउटिंग टेबल में खुद ब खुद अपडेट होगा और सेकंड लाइन डिलीट हो जाएगी। फिर जो है वो सेकंड लाइन अब नहीं होगी। एक बार ये बात रिपीट कर दीजिए भाई सिंपल बात है कि अगर मैं कहता हूं कि मैं यहां से मैं जाना चाहता हूं, मॉडल कॉलोनी से कीट जाना चाहता हूं, तो अभी थोड़ी देर पहले बात हुई थी कि जो है वो 40 मिनट लगते हैं, तो ये तो बेस्ट बात हो गया। दूसरी तरफ से 80 मिनट लगते हैं, तीसरी तरफ से जो है वो 120 मिनट लगते हैं, तो इसलिए जो है वो बेस्ट बात आपके लिए 40 मिनट वाला है। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि भाई आपको जाने के लिए जो है वो मॉडल कॉलोनी से कीट जाने के लिए 2 रास्ते आपके पास है, दोनों तरफ से 40 मिनट लगते हैं, तो अब आप जो है वो आपकी मर्जी है, कभी आप जो है वो एक वाले रास्ते से चले जाते हैं, कभी दूसरे वाले रूट से सिलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि दोनों तरफ से 40 मिनट लग रहे हैं। तो आपके माइंड में, आपके दिमाग में दोनों रूट अवेलेबल हैं, और आप कभी जो है वो पहले वाले रूट से जाते हैं, कभी दूसरे वाले रूट से जाते हैं, तो आपके माइंड में दोनों रूट होंगे तो आप जा सकते हैं ना। तो ये तो डायनामिक राउटिंग है।
राउटर जो है वो जो नेबर राउटर है वो अपडेट जो अपने राउटर को करेगा तो वो दोनों नेटवर्क की इंफॉर्मेशन स्टोर करेगा ना राउटिंग टेबल में कि 10 वाला नेटवर्क भी अवेलेबल है और 20 वाला नेटवर्क भी अवेलेबल है, दोनों तरफ से जा सकते हैं। तो इसलिए राउटिंग टेबल में दोनों अपडेट करेगा और ये वाली इंफॉर्मेशन रहेगी, 20 आ जाएगा, ये इंफॉर्मेशन उसके पास स्टोर रहेगी। तो राउटिंग टेबल इस तरह से आएगा, 1 होप अवे 1 होप अवे। अब ये अगर कोई बीच में इसमें मैं ये एक और चीज चेंज करके दिखाता हूं, यहां पर 1 लिखा हुआ था, अब मैं इसको 3 कर लेता हूं थोड़ी देर के लिए। तो अब क्या ये इक्वल लोड शेयरिंग है? नहीं सर, कौन मानेगा इसको ये इक्वल लोड शेयरिंग है? एक तरफ से 1 होप अवे, दूसरी तरफ से 3 होप अवे, डेस्टिनेशन सेम है, कहां जाना है? कीट जाना है। ये 30 का नेटवर्क कीट में है, तो 30 के नेटवर्क पे जाने के लिए एक तरफ से 1 होप अवे, एक तरफ से 3 होप अवे, ये इक्वल लोड शेयरिंग हो ही नहीं सकती। राउटिंग टेबल में कभी भी इस तरह से लिखा हुआ नजर ही नहीं आएगा, इम्पॉसिबल है। इसको कोई भी नहीं कहेगा कि ये इक्वल लोड शेयरिंग है। हाँ, अगर ऐसा होता, अभी तो डायग्राम में ऐसा नहीं है, लेकिन अगर ऐसा होता कि उस डेस्टिनेशन पे जाने के लिए 3 होप अवे होता, तो मैं डायग्राम को अगर छोड़ दूं थोड़ी देर के लिए, इस कोड के रिस्पेक्ट से मैं कह सकता हूं कि अब ये इक्वल लोड शेयरिंग नजर आ रही है मेरी। डायग्राम को ना देखें अभी फिलहाल, सिर्फ कोड को चेक करें। तो यहाँ पे शो आईपी रूट के मुताबिक 30 के नेटवर्क के ऊपर जो है वो 3 होप अवे 3 होप अवे नजर आ रहा है, और वाया रूट 10 वाला है और वाया रूट 20 वाला नेटवर्क। तो इस शो आईपी रूट से पता चल रहा है कि जो है इक्वल लोड शेयरिंग हो रही है। लेकिन होप काउंट अलग अलग होंगे तो इक्वल लोड शेयरिंग नहीं होगी, और आ ही नहीं सकते दो अलग अलग होप काउंट्स राउटिंग टेबल में। सर जी जी सर, जी, बस एक बार ना और बच्चों से भी पूछने, ये सिर्फ मेरे पास ही आपकी आवाज कट कट के आ रही है, बाकियों के पास भी बीच में कट जाती है? जी भाई बताएं, मुझे तो थोड़ी देर पहले लोग बता रहे थे हमें आवाज सही आ रही है। सर क्लियर है आपकी आवाज। मैं कह रहा हूं ना कि मुमकिन है कि थोड़ा स्लो हो डेटा कनेक्शन, लेकिन जो है वो आपकी तरफ से भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, मे बी पॉसिबल। सर बिल्कुल क्लियर आ रही है। ठीक है सर, ठीक है सर। अच्छा जी, सुफियान से सवाल पूछ लिया था मैंने क्या? हाँ, सुफियान ने जवाब दिया था। ओके ओके, वसीम, मोहम्मद वसीम। जी सर। हाँ जी, इसमें से मुझे जो है वो 20 वाला नेटवर्क जो है, ये 1 मिनट जरा थोड़ा सा चेंज कर दूं मैं सिनेरियो। 10.0.0.1.0 का नेटवर्क है, 24 के साथ कॉन्फ़िगर है, और 10.0.2. क्या है 10.0.2.0/24। जी भाई। सर हाँ, कोड चेंज करवा दें मुझे, क्या करें इसमें? इस कोड में क्या आएगा चेंज? राउटर रिप तो लिख दिया, आगे क्या लिखूं? E3 पे मुझे जो है वो पैकेट रिप अपडेट्स नहीं भेजनी है, इसीलिए मैंने Ethernet 3 लिखा। Ethernet 3 पे रिप अपडेट्स नहीं जानी चाहिए। तो सर आप इसमें क्या कहते हैं 10 वाला नेटवर्क ऐड करेंगे, और 10 वाला जो यानी कि आप 24 सबनेट करके तो बोलते रहेंगे, मैं लिखता रहूंगा, फिर बाद में सवाल करेंगे। सर सिर्फ 10 वाला ऐड होगा, 10 वाला ही सेम रहेगा। और 20 वाला?
20 तो यहाँ है ही नहीं। क्या करूं, डिलीट कर दूं ना? यस सर, डिलीट कर दे सर। हो गया डिलीट। देन कोड कंप्लीट हो गया। तो सर ये राउटर रिप का जो कोड, यानी कि आपने इससे डायरेक्टली कनेक्टेड जो था 10 वाला कर लिया, अगर E3 पे यानी कि दोनों ही 10 के है तो ये दोनों कॉन्फ़िगर हो गए अभी फिलहाल इस वक्त। जो हमारे पास राउटर 1 है शुरू वाला, तो हम इसके E3 पे यानी कि पैसिव इंटरफेस कर देंगे तो ब्लॉक हो जाएगी, क्योंकि 10 की वजह से दोनों हमारे पास वो हो गए। क्या लिखूं, क्या लिखूं, क्या लिखूं? जल्दी बोलें। सर E3 कर दें। E3 हो गया। अब जी सर, कंप्लीट है। सर ये अब तक तो ये कंप्लीट है। ठीक है, अब इससे होगा क्या? अब समरी दे दें। सर इससे ये होगा कि हमारे पास जो 10 वाला जो, यानी कि हमारे पास अगर ऊपर हम लेट करते E2 और नीचे वाले को E3 करते तो E3 पे हमारे पास अपडेट जाना बंद हो जाएगी और E2 पे यानी कि E2 पे अपडेट जाएगी। और डेटा पैकेट्स दोनों से जा रहे होंगे? सर जी हाँ, डेटा पैकेट जा रहे होंगे, अपडेट बंद हो जाएगी। गुड आंसर, सही आंसर है, सही कोड लिखा हुआ है। सर ये राउटिंग टेबल में क्या चेंज होगा? नहीं, राउटिंग टेबल तो जो है ये तो इक्वल का था ना, उसको तो हम डिस्कस नहीं कर रहे। राउटिंग टेबल के अंदर जो है वो 10 का नेटवर्क अवेलेबल होगा, लिखा हुआ होगा। हम जब लिखेंगे शो आईपी रूट तो आर के साथ जो है वो 30 का नेटवर्क जो आ रहा है वो तो आ ही रहा होगा। हम इसको डिलीट कर देते हैं सेकेंड वाली। ये डिलीट हो गया। बाकी सी के साथ जो है वो 10 का नेटवर्क लिखा होगा। सर इसमें वायर रूट चेंज नहीं होगा? क्यों? अरे हाँ ना भाई, नेटवर्क आपने चेंज किया है ना सर? चलो ठीक है यार, कर देते हैं। वो मैंने देखा ही नहीं, ध्यान नहीं दिया। कौन सी की प्रेस हो गई है? चले जी, अब सही है। यस सर। सर जब इतना हो ही चुका है तो एक होप काउंट भी कम कर दें। अब वो एग्जाम्पल भाई दी होती हैं तो उसके मुताबिक चेंज किया हुआ होता है ना। हाँ ठीक है जी, 1 होप आएगा, 30 का नेटवर्क है, आर लिखा हुआ है, रिप कॉन्फ़िगर है, वायर रूट जो है 10.0.1.1। हाँ, मैं जो है वो एक्सप्लेन करना चाह रहा था कोड को, मैं शो आईपी रूट को एक्सप्लेन नहीं करना चाह रहा था। वो इक्वल लोड शेयरिंग के हिसाब से बनाया हुआ था। हाँ जी, अगला कौन है? मैं हूँ सर फहम। अच्छा जी, एक मिनट। हाँ जी, फहम एवान। जी सर। अच्छा जी, अब इस पे जो है वो क्या करना है? सवाल क्या था? हाँ, डिसकंटिन्यूअस सबनेट्स क्या होते हैं? डिसकंटिन्यूअस हाँ, सबनेट्स। डिसकंटिन्यूअस में सेकेंडरी एड्रेस हम लोग यूज करते थे सर। नहीं भाई, तो कोई सोल्यूशन कोई होगा, लेकिन डिसकंटिन्यूअस सबनेट्स क्या होते हैं? डिसकंटिन्यूअस सबनेट्स सेकेंडरी एड्रेस कैसे देते हैं राउटर पे? सेकेंडरी एड्रेस सर एक ही राउटर, जब हमारे पास सेकेंडरी एड्रेस हम सही से याद नहीं आ रहा। स्टैटिक में तो हम लोग जब हॉप काउंट डिफरेंट दे के कर सकते थे,
हॉप काउंट नहीं, सॉरी, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस डिफरेंट करके दे सकते थे। अल्लाह के बंदे, सेकेंडरी एड्रेस असाइन करना है राउटर के इंटरफेस पे, प्रोटोकॉल बीच में से कहां से आ गया? ये जो राउटर है इसका इंटरफेस ये रहा, ये इंटरफेस है और इस पर आपने ये आईपी दी हुई है। ये आईपी जो है वो मेन आईपी है। अब इस पे आपने दूसरी आईपी देनी है, ये मैं कह रहा हूँ। अच्छा, दूसरी आईपी देनी है इसके अंदर, ठीक है। मुझे यहाँ पर जो है वो दूसरी आईपी देनी है, वो है फॉर एग्जाम्पल 50.10.20.30/26। ये आईपी इसी इंटरफेस पे देनी है। तो एक आईपी तो पहले से पड़ी हुई है, अब दूसरी आईपी असाइन करनी है। तो कमांड क्या होती है? इस राउटर के इस इंटरफेस पर हमने आईपी दी कैसे दी? सर सेकेंडरी राउटर लिखेंगे, उसके आगे फिर हम इसकी आईपी लिख देंगे, उसके आगे इसका सबनेट लिख देंगे। सेकेंडरी राउटर, सेकेंडरी राउटर। अरे यार क्या अच्छा होता सी शार्प अगर चल रही होती। आईपी एड्रेस होगा, आईपी एड्रेस। सुन तो लो, क्या अच्छा होता कि सी शार्प चल रही होती तो उसके अंदर कोड तो याद करने की जरूरत ही नहीं होती, वो सी शार्प खुद ही हेल्प दे रहा होता है नहीं? नहीं सर, पूरा सेंटेंस लिखा हुआ आ जाता है उसमें। सर इसके अंदर हम आईपी एड्रेस लिखेंगे, फिर हम उसकी आईपीस देंगे, उसका सबनेट देंगे और एंड में फिर सेकेंडरी लिख देंगे। एंड में सेकेंडरी दे देंगे। अच्छा, और जो पहली आईपी दी हुई है वो कैसे दी हुई है? जो 10.33.5.1 दी हुई है, ये कैसे असाइन की थी? सर ये तो सर नॉर्मल होगी ना, ये तो 10.0.0.0 से होगी। क्या लिखूंगा? क्या लिखूं? नेटवर्क राउटर रेप लिखेंगे सबसे पहले आप। कितनी दफा, तीसरी दफा पढ़ रहा हूँ इस आज की क्लास में, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैं आईपी एड्रेस असाइन करने की बात कर रहा हूँ राउटर के इंटरफेस पर। जी सर। आप मुझे प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर करवा रहे हैं। अच्छा, मैं प्रोटोकॉल नहीं कॉन्फ़िगर कर रहा भाई। अच्छा, क्या लिखूं? इसका इंटरफेस इथरनेट 0 है इसका। चले जी, क्या कमांड लिखूंगा इस पे? E0 पे पहले आप 10.network लिखें। सेकेंडरी का पूछ रहे हैं ना सर आप? नहीं, मैं पहली वाली आईपी कैसे असाइन की थी राउटर पे? बारनी के इंटरफेस पे 10.33.5.1 आईपी कैसे असाइन की? सर इसको नेटवर्क 10.0.0.0 इस तरह होगी, क्योंकि बिल्कुल भी नहीं। इंटरफेस E0 आईपी एड्रेस का मास्क आ गया, कमांड कंप्लीट हो गई। क्या रह गया? इस तरह नहीं करते क्या? इस तरह नहीं करते? करता हूं मैं अली बाबर को भाई। कुछ भी नहीं कर रहे आप लोग लैब में, बस एंजॉय कर रहे हो लैब।